आज बात होगी मशहूर अभिनेता राजेंद्र नाथ की। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अभिनेता जिसकी अदाओं भर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, जो सिनेमा के पर्दे पर अगर खामोश भी हो जाता था तो लोगों की हंसी थमती ही नहीं थी। 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन के तौर पर महमूद की तोती बोलती थी। आलम यह था कि अपने ज़माने के मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर की चमक महमूद के आगे फीकी पड़ती जा रही थी। ऐसे में राजेंद्र नाथ ने न सिर्फ अपना रुतबा कायम किया, बल्कि अपनी कमाल की टाइमिंग से जो एक्टिंग की उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। कलर और ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के जानदार हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 को टीकमगढ़ राज्य में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में है। उनका परिवार पेशावर के करीमपुर इलाके से था, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस गया। उस दौरान हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत थी। आज़ादी के बाद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के हिस्से में चला गया। राजेंद्र के पिता करतार सिंह रीवा शहर के आईजी ऑफ पुलिस थे। उनकी अलग अलग शहरों में पोस्टिंग हुआ करती थी। राजेंद्र के 8 भाई और 4 बहनें थीं। राजेंद्र के सबसे बड़े भाई प्रेमनाथ थे। राजेंद्र डॉक्टर बनना चाहते थे। राजेंद्र के बड़े भाई प्रेमनाथ मुंबई चले गए और अभिनेता बन गए। बड़े भाई का फिल्मों में रुझान देखते हुए उनकी भी फिल्मों में रुचि बढ़ने लगी थी। उन्होंने दरबार कॉलेज रीवा में पढ़ाई की, जहां अर्जुन सिंह कांग्रेस नेता और आरपी अग्रवाल उनके सहपाठी थे। रीवा में स्कूलिंग पूरी करने के बाद प्रेमनाथ के कहने पर राजेंद्र नाथ भी 1947 में बॉम्बे पहुंच गए। राजेंद्र नाथ की बहन कृष्णा की शादी पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर से हुई थी, तो उन्हें बॉम्बे में मदद मिल गई। राजेंद्र नाथ ने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर दीवार, आहुति, पठान और शकुंतला जैसे नाटकों में हिस्सा लिया। अपने बड़े भाई प्रेमनाथ के नक्शे कदम पर राजेंद्र मुंबई तो आए, लेकिन काम को लेकर उनकी लापरवाही बड़े भाई से बर्दाश्त नहीं हुई। बात इतनी बढ़ गई कि प्रेम ने इन्हें घर से निकाल दिया। राजेंद्र बड़े भाई के दूसरे मकान में रहने पहुंच गए। छत तो थी, लेकिन ना खाने के लिए पैसे थे और ना घर का सामान। एक स्कूटर था, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं थे। खाने के लिए दोस्तों के मोहताज थे। उस समय राजेंद्र नाथ यश जौहर के साथ रहते थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे। खाने पीने के लिए अब राजेंद्र नाथ को भी काम ढूंढना ही था। कई महीनों के संघर्ष के बाद राजेंद्र नाथ फिल्मों में तो आए, लेकिन उनकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहीं। शुरुआत में राजेंद्र नाथ को भूमिकाएं पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जब तक कि शशिधर मुखर्जी ने उन्हें नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म दिल दे के देखो में एक हास्य अभिनेता की भूमिका पेशकश नहीं की, जिसमें शम्मी कपूर और आशा पारिक ने अभिनय किया था। आशा पारिक के साथ राजेंद्र नाथ नासिर हुसैन की कई फिल्मों जैसे फिर दिल लाया हूँ, जब प्यार किसी से होता है, बहारों के सपने और प्यार का मौसम में नियमित भूमिका में थे। इन्होंने आमतौर पर फिल्मों में कुछ खलनायक की भूमिकाएं भी की। उन्होंने हमराही में शशि कला के साथ खलनायक की भूमिका भी निभाई थी। कॉमेडियन के रूप में उनकी सबसे अच्छी भूमिका मेरे सनम और फिर वही दिल लाया हूँ में थी। उन्होंने वचन और 3 बहुरानियाँ में हीरो सेकंड लीड की भूमिका भी निभाई। उन्होंने देवेंद्र गोयल की फिल्म धड़कन और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म जीवन मृत्यु में सहायक भूमिका निभाई। राजेंद्र नाथ ने साल 1961 में आई फिल्म जब जब फूल खिले में पोपट लाल का किरदार निभाया था। वह किरदार इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें राजेंद्र नाथ की जगह पोपट लाल के नाम से याद करने लगे थे। इन्होंने इस नाम का इस्तेमाल मशहूर टीवी सीरीज हम पास में किया था। राजेंद्र नाथ रेडियो के लिए भी नाटक किया करते थे। राजेंद्र नाथ करीब 253 फिल्मों का हिस्सा रहे। उनका सबसे प्रशंसित प्रदर्शन में से एक मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम में था। हालांकि ये पूरी तरह से कॉमेडी भूमिका नहीं थी। उन्होंने नेपाल की पहली फिल्म मैती घर में भी योगदान दिया, जिसकी शूटिंग काठमांडू नेपाल में हुई थी। उन्होंने जट पंजाबी और 2 पोस्टी जैसी कई पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। कॉमेडी के अलावा इन्होंने फिल्म मेकिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन पहली ही फिल्म ने उन्हें बड़े कर्जे में डुबो दिया। साल 1974 में राजेंद्र ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर फिल्म द ग्रेट क्रेशर बनाई। फिल्म में नीतू सिंह और रणधीर कपूर लीड रोल में थे। राजेंद्र को कॉमेडी में तो महारत हासिल थी, लेकिन फिल्म मेकिंग में उनका कोई अनुभव नहीं था। कास्ट, क्रू और डायरेक्टर ने जो फीस मांगी, राजेंद्र ने हाथों हाथ दे दी। नतीजा ये रहा कि ओवर बजट होने से 10 दिन में ही फिल्म की शूटिंग रुक गई। राजेंद्र अब अपने और कर्ज लिए हुए
सारे पैसे लगा चुके थे, लेकिन फिल्म बनने से पहले ही रुक गई। कर्ज देने वालों को उनके पैसे वापस चुकाने थे। कर्जदारों ने राजेंद्र नाथ को काफ़ी परेशान किया। सबका कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने हर एक फिल्म को साइन करना शुरू कर दिया, लेकिन छोटे मोटे रोल से वो सबका बकाया पैसा ना चुका पा रहे थे। इसके साथ कर्जदारों ने उनसे ज़्यादा ब्याज की डिमांड भी की। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यूपी और दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटरों ने उनसे काफ़ी ज़्यादा ब्याज लिया। मेरी स्थिति पता होते हुए भी लोगों ने मुझसे ज़्यादा ब्याज लिया और एक एक पैसा निकलवाया। 1991 में बड़े भाई के निधन पर राजेंद्र नाथ बुरी तरह टूट गए। कुछ सालों बाद जब छोटे भाई नरेंद्र नाथ का निधन हुआ तो डिप्रेशन में चले गए और फिल्मों से दूरी बना ली। आखिरी बार राजेंद्र नाथ टीवी शो हम 5 में नजर आए थे। मशहूर हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का 76 साल की उम्र में 13 फरवरी 2008 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।